हेलो दोस्तों। तो मास्टर इन मैथमेटिक्स आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट्स की। ठीक है, क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है सेट्स की, हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में बता देता हूँ तो शुरू करते हैं, उसके बाद से इसकी डेफिनेशन में। पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन में दे दूँ, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा फंडामेंटल पार्ट है आजकल के जो मैथमेटिक्स है हमारी, जो जो भी चैप्टर्स हैं उसमें बड़ा फंडामेंटल चीज़ सी है। तो हम इसको जो है बेसिक की तरीके से यूज़ करते हैं आगे। तो आजकल जो ये कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही हर ब्रांच में मैथमेटिक्स के यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेट्स का इस्तेमाल हम लोग रिलेशन और फंक्शन में भी करेंगे, जो कि आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका चैप्टर 12th क्लास में है। और इसके बाद ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, यहाँ सब हर जगह जितनी भी है हमें सेट की नॉलेज होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंसेस, ज्योमेट्री में यूज़ कर सकते हैं सेट्स को। तो ठीक है, तो बहुत तारीफ़ हम लोगों ने सुन ली कि सेट्स के बारे में। तो फाइनली चलो पता करते हैं कि सेट आखिरकार है क्या, सेट की डेफिनेशन क्या है और सेट क्या कहता है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या है, इसको आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। सो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आम लाइफ में हम लोग अक्सर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड की बात करते रहते हैं, जैसे कि एक क्रिकेट की टीम, कार्ड का जो पैक होता है, ठीक, ताश के पत्ते जो होते हैं उनका कार्ड पैक होता है, और क्राउड ऑफ पीपल की बात करते हैं। तो ये सब एक कलेक्शन हुआ कहीं ना कहीं। ठीक, इसमें ग्रुप ऑफ लोग हैं। ठीक है, एक क्रिकेट की टीम है, जैसे कि 11 लोग हैं तो एक ग्रुप हुआ 11 लोगों का, वही मैच खेलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी हमारे सामने बहुत सारे कलेक्शन आते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर हो गए। तो अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके बारे में हम लोग आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑड नंबर लेस देन 10। तो हम सबको पता है कि ऑड नंबर जो 10 से लेस होंगे तो वो क्या होंगे, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो ये ऑड नंबर होंगे लेस देन 10। तो ये एक क्या हुआ, कलेक्शन हुआ ऑब्जेक्ट का, हमारे पास ये रहे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेट को हम लोग इस करली ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, हाँ एक बात ये समझ लीजिए कि करली ब्रैकेट में है, कभी ये वाला नहीं दिखाएंगे ना, लार्ज ब्रैकेट भी हम लोग नहीं दिखाएंगे, इस ब्रैकेट से हम इसको शो करेंगे। और जो एलिमेंट्स होंगे जो अंदर इसके जी ऑब्जेक्ट होंगे इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, मैं आपको अभी लिखवाऊंगा आगे। एलिमेंट्स बोलते हैं और इसको क्या करते हैं, कॉमा से अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक, ये भी एक सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, वेल डिफाइंड क्या है वो अभी आपको मैं क्लियर करता हूँ। आगे क्या है कि वेल डिफाइंड यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो ऑड नंबर लेस देन 10 है, तो यही है। किसी टीचर से पूछोगे आप यही बताएगा। ठीक, किसी बाहर वाले से पूछो, किसी दूसरे स्टेट से पूछो, किसी दूसरी कंट्री से किसी से भी पूछोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। क्या इसके अलावा कुछ मिलेगा? ठीक, हो सकता है दूसरी कंट्री में कुछ और हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये ऑड नंबर आपको यही मिलेगा, तो यही है वेल डिफाइंड। ठीक, अब वेल डिफाइंड, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है वो एग्जांपल। तो अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं, टॉप 3, ठीक, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मान लो किसी से पूछा गया कि टॉप 3 बेस्ट बैट्समैन क्या है, मेरे से पूछा गया तो मैं क्या बताऊंगा? ठीक है, सचिन सर, ठीक है, धोनी भाई, ठीक, विराट कोहली। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, सचिन, धोनी और विराट। हो सकता है मेरे लिए ये हो सकता है किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से आप पूछो या किसी बाहर के प्लेयर से पूछो, तो उसके लिए हो सकता है आपका हो जाए, वो सेट में क्या हो जाए आपका, स्टीव स्मिथ। ठीक है, जो रूट, ठीक है, इयान बेल। ठीक है ना, तो ये वेरी करेगा। अब जब मैंने कहा कि टॉप 3 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो ये वेरी करेगा। हो सकता है किसी को ये तीन पसंद हो, किसी को ये तीन पसंद हो, या किसी को और कोई तीन अच्छा लगता हो।
ठीक है, तो ये वेरी करेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप किसी ना किसी से पूछते रहोगे और इसका आंसर आपको अलग अलग मिलता रहेगा, पर क्या यहाँ पे मिलेगा ऑड नंबर लेस देन 10? जिसने ये बताया है वो भी यही बताएगा, जिसने ये बताया है वो भी यही बताएगा। तो इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप देख ही रहे होगे, ऑब्जेक्ट है और इनका एक कलेक्शन रखा गया है। ठीक है, तो यही होता है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और कुछ एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं जो कि वेल डिफाइंड भी होगा और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कह दिया, अगला क्वेश्चन है कि वोबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वो आपको क्या मिलेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, और ये कॉमन लगा देंगे बीच में और करली ब्रैकेट भी लगा देंगे। ठीक है, तो किसी से भी आप पूछोगे कि वोबल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो लिख दीजिए, तो वो यही बताएगा। तो ये वेल डिफाइंड भी हो गया, कलेक्शन भी ऑब्जेक्ट का, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये सेट हमारा, ये हमारा सेट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 210। ठीक, 210 का प्राइम फैक्टर चलो निकाल लो, क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 30, 6 से करेंगे 5, ओ सॉरी यहाँ पर क्या होगा 5। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 3 से करेंगे 2, और यहाँ पर 2 से करेंगे 1। तो ये कोई पैटर्न आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही स्टार्ट करो, जिससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। बस वो क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर्स जो होते हैं प्राइम होने चाहिए। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। तो जब मैं इसका सेट बनाऊंगा तो क्या होगा, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, अब कोई किसी से भी आप पूछोगे कि 210 के प्राइम फैक्टर लिख दीजिए, तो वो आपको यही बताएगा। वेल डिफाइंड है, कलेक्शन भी है ऑब्जेक्ट का, तो ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है कि सोल्यूशन, एक सेट बनाइए जिसमें सोल्यूशन हो इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप लोग जानते हैं जितनी डिग्री होती है उसका उतना ही आंसर आएगा, तो x के 2 आंसर आएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके सोल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे होंगे। ठीक है, तो आप करना जानते हैं, जब इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो वो दो नंबर आपके 2 और 3 हमें मिल जाएंगे। तो वो कैसे हो जाएंगे, x माइनस 2, एक्स माइनस 3। ठीक है, 2 और 3 को जब प्लस माइनस करेंगे तो -5 आना चाहिए, और वो मल्टीप्लाई करके 6, वो आप जानते हैं। ठीक है, वो क्या टेक्निक है, यहाँ पे a मिसिंग है तो कैसे करते हैं। ठीक, वो सब आपको क्लियर है 10th क्लास में, क्योंकि आप 11th क्लास में आ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी। ठीक है, नहीं क्लियर है तो आप हमारी 10th क्लास की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, 2 और 3। और मैं इसका जब सेट बनाऊंगा तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, 2 और 3। ठीक है, सब लोग यही बताएंगे, किसी से भी आप पूछो, कोई भी सॉल्व करेगा तो यही आंसर आएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, तो ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ सेट्स भी हम देखेंगे जो मैथमेटिक्स में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, वो आप यूज़ करेंगे आप धीरे धीरे। तो वो सेट्स के कुछ पर्टिकुलर नोटेशन है, तो वो देख लेते हैं कि वो क्या है हमारे पास। तो वो क्या क्या है, एन नोटेशन दी जाती है ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, जेड जो नोटेशन दी जाती है वो सेट होता है सारे इंटीजर्स का। क्यू जो होती है वो सेट होता है ऑफ ऑल रेशनल नंबर। आर जो होता है वो सेट होता है ऑल रियल नंबर। जेड पॉजिटिव जो होता है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है। क्यू पॉजिटिव होता है सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट। और आर पॉजिटिव होता है सारे पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। ठीक है, अगर आपको ये नहीं क्लियर है कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर ये सब क्या होते हैं, तो इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर है। आप आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में सारी डिटेल्स में बात की हुई है। ठीक है, तो अब ये जो सेट्स होते हैं ना, ये मैथमेटिक्स में बड़े यूज़ करते हैं हम लोग आगे चल के, तो इसीलिए बताना ज़रूरी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब दो पॉइंट है हमारे पास। सेट को यूजली क्या लिखा हुआ है कि सेट को यूजली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। और मैंने बताया था कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं, तो उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेट बनाओ वोबल नंबर का, तो वो क्या हो जाएगा, A E I O U।
इस सेट का एक नाम होगा, ठीक है। तो वो आप दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ मान लेते हैं, B ले लिया, तो ये यहाँ पे उनकी बात हो रही है। और जो एलिमेंट्स होंगे अंदर, उनको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि वो A B C कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर यही चीज़ आए, कुछ और भी टर्म्स आ सकते हैं, 1 2 3 भी आ सकता है, ठीक है। जैसे वो सेट अगर मैंने ले लिया ऑड नंबर का <10 वाला जो पहला एग्जांपल था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएंगे, ठीक है। और इसको मान लेते हैं Z से डिनोट कर दिया, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ABCD ही होगा, नहीं, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हो सकता है इसको A से रिप्रेजेंट कर दें, इसको B से, जनरल अगर वे में मैं देखूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग चलिए बात करते हैं। तो एक फिर ये एग्जांपल लेते हैं कि जो सेट ऑफ वॉबल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो क्या होंगे, AEIOU होंगे, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को करली ब्रैकेट नहीं बनाना है तो कैसे बनाते हैं, आप एक S बनाओ और ऐसे कर दो, ठीक है। और इस तरफ वाला कैसे बना सकते हैं, ठीक, एक उल्टा S बनाओ और यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ वाले बनाने में, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग ने ये एग्जांपल फिर से लिया है, तो क्या समझाना चाह रहे हैं अब देखिए। अब जैसे कि A एलिमेंट है A का, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, ठीक है। अब बार बार इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश तो नहीं है। तो इसीलिए हमें इंग्लिश नहीं दिखानी है वहाँ पर क्या दिखाना है, मैथ की चीज़ें दिखानी है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स, ठीक, A बिलोंग्स टू कैपिटल A हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, और छोटा हो गया, ठीक है। अब मैथ है, और छोटी हो सकती है, क्योंकि अभी भी इंग्लिश के वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो रहेंगे वर्ड, पर ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स क्यों रखें हम जब मैथ है हमारे पास, ठीक है। तो मैथ का यही मैजिक है हमारे पास। अब हम लोग अगर इसको नोटेशन यूज़ करें तो कुछ ऐसा लगाते, A बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही बात हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रीड करेंगे आप, या ऐसे रीड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। दोनों ही सही है, मतलब ये तीनों चीज़ एक ही बात है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमने ये लिख दिया, ये क्या है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन, ठीक है। और ये क्या वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एप्सिलॉन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसमें यूज़ करते हैं सेट के चैप्टर में, बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब यही हुआ। अब इस सेट में बी तो नहीं है, अब जो सेट का एलिमेंट नहीं होगा तो उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक। अभी भी बहुत बड़ा जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि B डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये भी नोटेशन हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि कैसे अगर एलिमेंट उस सेट का होगा, नहीं होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि सेट को, ये जो सेट हमने बनाया इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। क्या है वो तरीके, तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक, क्या हो जाएगा, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, ठीक है। पहली फॉर्म ये होती है, दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये दो फॉर्म होती हैं। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है, ये कौन सी फॉर्म है, और इसमें कैसे दिखाते हैं चीज़ों को, ये कौन सी फॉर्म है, उसके बारे में अब हम लोग डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल।
अब ये एग्जांपल करते करते आपको रोस्टर या जो टैबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि वो सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखो जो छोटे हों 7 से, ठीक है, 7 से छोटे हैं और वो इवन भी होने चाहिए प्लस पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो वो हमारे सेट में क्या आएंगे 2, 4 और 6, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखे जाते हैं नॉर्मली, जैसे मैं लिखता चला आ रहा हूँ स्टार्टिंग से वीडियो में, तो ये ऐसे ही लिखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया अगला क्वेश्चन में कि नेचुरल नंबर का सेट लिखिए जो 42 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 2, ठीक, 3, 6 भी हो जाएगा और 7 भी मिल जाएगा, 14 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, 42 भी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नॉर्मली हम लोगों ने लिख दिया। अब फिर से वही क्वेश्चन हो गया वोबल वाला, तो यहाँ पर वो हो जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में अगर हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है, सारे ऑड नंबर्स, तो क्या लिखोगे आप 1, 3 और 5। अब इन्होंने सारे बोल दिए ना, तो अब सारे तो नहीं लिख सकते, तो ऐसे लिखने के लिए आगे जब ऐसे छोड़ना हो तो कॉमा करके आप 3 डॉट लगा दो, उसका मतलब क्या हुआ कि वो आप चलते चले जा रहे हो इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब रोस्टर और टैबुलर फॉर्म यही होता है, नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट बड़े ज़रूरी हैं, जब आप इसको लिखो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म को, तो कुछ बातें ध्यान में भी रख सकते हो, वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो क्या है वो बातें, ऑर्डर जो होता है एलिमेंट का वो इममटेरियल होता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, हम किसी भी ऑर्डर में उस एलिमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे था 21 ज़रूरी नहीं है मैं यहीं पे लिखूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, 2 ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहे जैसे लिख दो उस चीज़ को, और एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपकी दोनों ये प्रॉब्लम है, दोनों जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, वो आप सही से समझ जाओगे, ठीक है। तो अब हमें सेट लिखना है लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। अब ध्यान देना कि मैंने कहा था कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर में, पर आपको अगर यहाँ पे स्कूल कैपिटल लेटर में दिया तो आप सब कैपिटल लेटर में उसको लिखोगे, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी आपसे यही कहती है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सेट लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सबसे पहले इसको देखते हैं कि रिपीट नहीं करेगा, एस लिखा, CHO और एक बार और हो गया आगे, ठीक है, तो रिपीट हो रहा है ना, तो उसको नहीं लिखूंगा मैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई इसमें कि एलिमेंट मैटर नहीं करता। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 2 बार L हो गया, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब HLOC और S, ठीक है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये हो गया आपका कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इमॉर्टल, और प्लस इसमें रिपीट भी नहीं हुआ है, 2 बार है, एक ही बार लिखा गया है, ठीक है। तो ये 2 बातों का आप लोग रोस्टर या टैबुलर फॉर्म अगर मैं लिख रहा होंगे, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी आपका रोस्टर और टैबुलर फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं अपना सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फिर से अपना चहीता प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, वर्बल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक, बार बार आ रहा है इस वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपको इसने बोल दिया कि वर्बल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और क्वेश्चन ने ये कह दिया कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो मान लेते हैं कोई सेट है और इसको लिखेंगे हम लोग x such that x is a vowel, ठीक, in English alphabet, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपने सेट ले लिया, सेट का नाम रख दिया, तो इसमें एलिमेंट है x एलिमेंट है, मतलब तो अब उसके बारे में ये जो है कॉलन जो होता है, ये आपका कॉलन क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं सच दैट, इसको बोलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और ये ब्रैकेट आपको पता ही है कि द सेट ऑफ, और आगे जो ये लिखा हुआ है सेट के अंदर, तो x सच दैट, अब x के बारे में बताया गया, सच दैट लगा के
एक्स के बारे में यहाँ पूरी डिटेलिंग दी गई है कि एक्स क्या है। एक्स एक वोबेल नंबर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, मतलब इस सेट में एक्स वो होंगे, वो चीज़ें होंगी, सब मैं चेक करता जाऊँगा। स्टार्टिंग करूँगा अल्फ़ाबेट का ए बी सी डी से चलता चला जाऊँगा। ए को चेक करूँगा, क्या वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, हाँ तो इस सेट में आ जाएगा। बी, क्या वो वेबल है, वो वोबल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, नहीं है, ठीक है, तो इस सेट में नहीं आएगा। मतलब वो चेक करता रहूँगा और जो आएगा तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो वो इस तरीके से कुछ लिखा जाता है। अब जैसे कि इस पे चलते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, चलो मान लेते हैं सेट ए है और सच दैट, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स ही लो, वाई भी ले सकते हो, ठीक, कुछ भी ले लो। अब बस उसके बारे में आपको बस डिटेल में बतानी है। क्या बताना है कि वाई इज़ अ नेचुरल नंबर। वाई हमने बताया ना यहाँ पे, इन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उसके बारे में क्या उन्होंने कहा है कि एंड वो वाई क्या हो 3 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो होप कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं। जैसे इसके एलिमेंट्स क्या होंगे 4 5 6 7 8 और 9, तो वो नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट इसको करते हैं, इसीलिए इस फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें और रह गई हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं देखते हैं। अब ये देखो, ये मैंने क्या बनाया है कि जो रोस्टर या टेबलर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब मैं रोस्टर या टेबलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ और सेट बिल्डर फॉर्म को भी रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वही अपना प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर से। वोबेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये हमारे पास लिखा है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि इस चीज़ को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिख दोगे, ठीक है, ये सामने आपके लिखा हुआ है। क्या लिख देंगे आप, एक्स सच दैट एक्स इज अ वर्बल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्लियर। तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे किस में चेंज कर दिया आपने, सेट बिल्डर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन ये आ गया, किसी ने पूछ लिया उसकी, उसको रोस्टर टेबलर फॉर्म में बदलना है, तो आप उसकी वैल्यूज़ जो जो आएंगी वो लिख देना, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, और यहाँ से आप कहाँ आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाके कर दो, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक हमारी पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। इसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी आप लोग ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो जल्दी जल्दी आप तक पहुँचती रहें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।